अफ्रीका के घने जंगलों में विश्व पशु सम्राट शेर मदीबा ने विश्व भर के पशुओं की सभा बुलाई। इस सभा में विश्व के कोने कोने से पशु एकत्रित हुए। सभा में सभी पशुओं में अपनी अपनी व्यथा कह सुनाई। मनुष्यों द्वारा किए जा रहे अत्याचार से सभी पशु व्यथित थे। इस सभा में मनुष्यों के प्रति सभी पशुओं का क्रोध खुलकर सामने आया। सभी ने मिलकर मनुष्यों से इसका बदला लेने की ठानी और गहन चर्चा के बाद मनुष्यों पर विश्व भर में आक्रमण करने का निर्णय लिया। पर यह इतना आसान न था। इसलिए पशुओं ने विश्व में सिर्फ 6 परमाणु संपन्न देशों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस, चीन और भारत। उन्होंने पक्षियों, मछलियों से, कीड़े मकोड़ों से तथा कीट पतंगों सभी से सहायता ली। अंटार्कटिका के पशुओं को छोड़कर सभी ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। इस युद्ध के लिए पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों, मछलियों सभी ने मिलकर 1 साल तक कड़ी मेहनत की। उन्होंने युद्धाभ्यास किए, कंप्यूटर की चोरी की, मानवों के कोड चुराए और अंततः 1 साल सभी युद्ध के लिए तैयार थे। 9 जुलाई की निश्चित तिथि को सभी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे उस देश के घने जंगलों से निकलकर उस देश की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। पहला आक्रमण पेरिस पर हुआ। फ्रांस बिना तैयारी के पशुओं के अचानक हुए आक्रमण को झेल नहीं पाया और हार गया। ब्रिटेन में पशु सेना समुद्र मार्ग से आ रही थी, जिसमें उनकी सहायता मछलियां कर रही थीं। समुद्र में ब्रिटिश नौसेना से भीषण युद्ध के बाद ब्रिटेन का सूरज भी अस्त हो गया। सुबह होने के साथ अमेरिका को सूचना लग चुकी थी। उसने पशुओं का सामना अपनी विशाल वायु और पैदल सेना के साथ किया, परंतु उसे भी मुंह की खानी पड़ी और अमेरिकी राष्ट्रपति को वॉशिंगटन छोड़कर अंटार्कटिका भागना पड़ा। चीन की दीवार में छुपी पशु सेना ने चीन पर आक्रमण किया। यहाँ पशु हार रहे थे। तभी कीट पतंगों और कीड़े मकोड़ों की सेना ने चीन के युद्ध को जीत में बदल दिया। कमजोर समझकर भारत पर सबसे अंत में आक्रमण हुआ। भारत को पर्याप्त समय तैयारी के लिए मिल गया। उसने पारंपरिक नहीं बल्कि चालाकी से पशुओं से युद्ध किया। वो जीत भी सकता था। तभी रूस के परमाणु संयंत्र से पशुओं ने परमाणु विस्फोट कर दिया और विश्व में मानवों की सुरक्षा के लिए भारत को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह सारे विश्व पर पशुओं का कब्जा परमाणु बम की बदौलत हो गया। आगे की कहानी जानने व विस्तार से कहानी का लुत्फ उठाने के लिए पढ़े पशु क्रांति या अंग्रेजी में एनिमल रिवॉल्यूशन द वॉर बिगिंस, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में अमेजॉन व फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध।